ये आपका टाइप सी का चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। इसको समझना, निकालना कैसे है, लगाना कैसे है, ठीक। एक्चुअली में ये पूरा आपका सब बोर्ड है। क्या है? सब बोर्ड। सब बोर्ड जिस बोर्ड में आप चार्जिंग लगाते हो ना, ये वही बोर्ड है, ठीक। इस बोर्ड में आपका चार्जिंग, माइक, हैंड फ्री, ठीक, ज्यादातर डिस्प्ले होता है, ठीक। ज्यादातर का मतलब कैसा होता है, कुछ कुछ मॉडल में डिस्प्ले भी होता है। तो वो भीड़ क्यों लगाया? अपने अपने सीट पर खड़े हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, अपने अपने सीट पर खड़े हो जाओ। जिसको नहीं दिख रहा होगा वो चेयर पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ये कनेक्टर है ना, ये प्लास्टिक कनेक्टर देख लो, सब बोर्ड में ही है। ये आपका डिस्प्ले का है, और ये आपका मेन कनेक्टर है जो B2B पत्ते का होता है, मतलब बोर्ड को बोर्ड, ठीक। ये चार्जिंग फ्लेक्स का कनेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ ये हो सकता है मे बी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का हो या फिर किसी अनदर चीज का हो, ये डिस्प्ले का हो सकता है, ठीक। इसका टच की हो सकता है, टच आईडी छोटी होती है, डिस्प्ले टच एक ही हो, डिस्प्ले ऊपर लगता है बोर्ड में। अरे कुछ में सब बोर्ड में यहीं से आएगा, कुछ में साइड में डिस्प्ले कैसा काम करता है भाई विशाल? डिस्प्ले का तो सकता है ऊपर लगेगा, इनको बताओगे दोनों कनेक्टर है, कनेक्टर बता रहा हूं। यहां से भी तो कनेक्टर वहां जाता है डिस्प्ले पे, यहां पे लगाएंगे तो टच चलेगी नहीं, लेकिन डिस्प्ले है, जाहिर सी बात है। अब यहीं पे आपका स्पीकर भी कनेक्ट होता है, ठीक। एक सब बोर्ड में इतनी चीजें होती हैं। अब आपको जो काम करना है इसी पे काम करना है, या तो इस पे आपको कनेक्टर चेंज करना होता है, ठीक, या तो आप चार्जिंग कनेक्टर चेंज करोगे, या हाँ वो स्कैन करके पैसा लेने के लिए, हाँ इसको स्कैन करोगे पैसा मिलेगा, 55,000 वसूल हो जाएगा स्कैन करके। अब यहाँ पे ये माइक है, ठीक। कभी भी कस्टमर आ रहा है चार्जिंग जैक चेंज कराने के लिए, चाहे वो V8 हो, चाहे वो टाइप सी हो, चाहे V8 हो, चाहे टाइप सी हो, जब भी आप सब बोर्ड पर काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि माइक कहां पर है सब बोर्ड का, ठीक। पहले इस माइक को आपको कवर कर लेना है हीटिंग टेप से। देखो हीटिंग टेप में आप एक ये वाला यूज कर सकते हो, गोल्डन वाला, या तो किसी के पास देखा था सिल्वर वाला, किसके पास है भाई? हाँ जी, माइक हीट लगने से ही खराब होता है। थोड़ा सा बता तक क्या करूँगा तो माइक में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है उसका इनर होल किस साइड से है, ठीक। अगर माइक के ऊपर है तो आप उसको कवर कर लो, बात खत्म। तो इसका इनर होल बैक साइड में है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप हीटिंग टेप से कवर कर लो। इनर होल को कवर करने से माइक के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, माइक के ऊपर लगाने की जरूरत है। भाई जिधर से इनर होल है वही कवर करेगा ना, आवाज बाहर है, आवाज तो पीछे ऑलरेडी सील्ड है, पीछे क्या है, सील्ड लगा हुआ है, ठीक। इसको उतना कवर करने का मतलब नहीं है, ठीक है। और वैसे भी साइड साइड इसके पेस्ट लगा हुआ है ब्लैक वाली। तो कनेक्टर निकालने के लिए ना आपके पास अच्छा पीसीबी स्टैंड होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें आपका सब पीसीबी लॉक हो जाए। तो जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट पीसीबी स्टैंड है, फाइंडेक्स। मेरे पास भी नहीं है सब। हाँ जी,
इसमें क्या होगा, बोर्ड लॉक भी हो जाएगा, बोर्ड बेंड भी नहीं होगा। इसको देखो, इसको फुल लॉक कर दिया हो ना यहाँ से, फिर भी ये बोर्ड बेंड नहीं होगा। चाहे आप इसमें पीसीबी लॉक करो, चाहे आप इस पे मदरबोर्ड लॉक करो। देखो दिख रहा है कनेक्टर। अब समझो, इस कनेक्टर को हमें सेफली निकालना है और सेफली इसी को लगाना भी है, ठीक है। सर बताया नहीं क्या वक्त का पुश करने का फर्क होता है। खड़े रहो ना। वो बता दो खड़े तो हैं। ना 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 नहीं सर, हमें बताया थोड़ी है यार कि वक्त का पुश करने में अंतर क्या होता बेटा, कूट दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ। है। वो सिंपल वो बनवाया गया है बस उसका। मैं पर्सनली कूटूंगा तेरे को, मोबाइल से मैं उस बनवाया टाइम है। पे बताया हूँ, चिल्ला चिल्ला के अच्छे से मेरे को ध्यान है। सब मोबाइल से भी बनवाया गया उसका सेम ही। मैं तो बताया हूँ भाई, बताया तो सर पता ही था। एक बच्चा तो बताया था, कौन था बताया जो है मेरे को? खड़ा हो जा भाई थोड़ा तो। अच्छा तू खड़ा ही है? तो देखने के लिए खड़ा है ना वो बताया है, ठीक। क्या उसको पर्सनली बताया हूँ मैं? उसे पर्सनली बताया हूँ जाके? बता, पर्सनली कोई बताया मैं या फिर कृष्णा सर? पर्सनली नहीं बताया, सबके साथ बताया। सबके साथ बताया गया है भाई, पूरे लैब को बताया गया है। तुम लोग भाई जतिन के साथ मस्ती करते रहते हो। तुम लोग खुद में मस्ती कर रहे होगे। देखो एक माह से बताया सर, उसको काट के पता चलेगा वो बगैर की बूस्ट है। वो जो पावर आईसी के पास होती है, ये बताने गया था। मैं क्या हमको तो तीन लोग बताया वायर देख के। तुमने जब उसे काट ही देगा तो खराब हो जाएगा। विशाल तू भी बोला है वही चीज। वो तो बोर्ड खराब है तो वो से बता रहा हूँ मैं। तो सर बताया भी जो है, अब कॉइल दोनों मोटे वायर की होती है, अब वो कॉइल पतले वायर की होती है। वो सब पहचान बताए थे, ठीक। और काम भी बताया गया था, काम हम भी बताए पर्सनली। जिन जिन बच्चों को वहां हमने कंपोनेंट पढ़ाया सबको बताया है काम। बताओ भी जी सर। तो इधर ध्यान दो, देखो अभी इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे, एक ये ब्लैक कलर का ये पेस्ट लगा हुआ है जो थोड़ा सा ना अभी हार्ड है। अभी क्या है, ये हार्ड है, ठीक। तो पहले हमें इस पेस्ट को निकालना है। पेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप? 11 नंबर ब्लेड का यूज कर सकते हो, ठीक। आप स्क्रैपर भी यूज कर सकते हो और 11 नंबर ब्लेड भी यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी स्क्रैपर बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है वो आप लोग एमसेट पे जाके समझोगे, ठीक। सबसे अच्छा है 11 नंबर ब्लेड, ठीक है। एसएमडी के एयर को 2 पर रख लेना है, हीटिंग को कर लेना है 260 से 270। अच्छा दूसरी चीज ध्यान दो, कभी भी कनेक्टर को निकाल रहे हो, लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कनेक्टर पे कुछ भी कर रहे हो, हमेशा एसएमडी कहां पकड़ते हो? लेफ्ट हैंड पे ना। कनेक्टर को ऐसा रखना है कि जो इनर साइड है वो राइट हैंड साइड रहे। ऐसे उल्टा नहीं करना कि मैं इधर से हीट दे रहा हूँ, इधर से हीट हो गई, प्लास्टिक क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसको उल्टा रखना, ठीक। इस तरीके से ये सीधा है, हीट इधर से देंगे। हाँ हीट हमेशा उसके अपोजिट, इनर साइड के अपोजिट डायरेक्शन से देनी है। भाई बंद नहीं कर, 2 पे कर दे। क्यों रंजीत का सुन रहा है? देखो एसएमडी की हीट को रखना है 270 पे, एयर को रखना है 2 से 3 पर, ठीक है। ये निकल रहा है हल्का हल्का, तो एसएमडी होल्ड नहीं करना। और ब्लेड कहीं टाइट लगे तो हटा लेना, ठीक है। कि जबरदस्ती उसको चलाते चले जा रहे हैं, नीचे से पिन्स टूट जाएंगी फिर। तो बेटा सब बॉडी चेंज कर दे, मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ समझ गया सर। नहीं भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ, मान लो सर जब इतना ही बात है तो सब बॉडी चेंज कर दे भाई। कस्टमर तो तुम्हें सपोर्ट का ही पैसा देगा ना, चाहे तुम सपोर्ट चेंज करो चाहे जो करो। लेकिन सर जैसे हम इसको जैक को लगा भी देते हैं, कभी फास्टिंग चार्ज नहीं होता तो उसको बोलिए सब बॉडी चेंज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है भाई। सब बहुत फोन में ऐसे बहुत होते सब बॉडी चेंज।
देखो ब्लेड को ऐसे सीधा नहीं चलाना है, ध्यान दे देना ठीक। और ये धार वाला साइड नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लेड आपका जो है वो स्क्रैच कर देगा बोर्ड को। अब ये जो सब बोर्ड है ना हमारा, इसमें पिन दोनों साइड है ठीक। देखो यहाँ बैक साइड में भी देख रहे हो, नहीं खड़े रहना भाई, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। कौन बैठे हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, खड़ा है तो घर जाए फिर। बुखार ज्यादा है? नहीं सर, नॉर्मल है। सर बैठने लायक नहीं है। वो बैठने लायक है, सर पढ़ने लायक भी नहीं है। नहीं सर, बैठ के पढ़ सकता हूँ। और किसी को तो फीवर नहीं आ रहा? मेरे को भी आ रहा पर खड़ा रहेगा। सर ये यूवी ग्लू है ना, यूवी ये पेस्ट है भाई, ये अच्छा पेस्ट है, ओके। जब ये हीट होता है ना तो ये रबर की तरह छूटता है। ओके आयरन नहीं ये तो चलता है। हाँ जी आयरन ट्राई कर लेना भाई, निकल जाएगा तो बता देना, मैं अगली बार से आयरन से ही बता दूंगा। प्लेट जब भी चलाना धार वाला हिस्सा जो है ना ये ऊपर रहना चाहिए, ध्यान देना। ठीक सर एक सेट सेट नहीं काम करेगा नहीं, अरे सब में दोनों साइड नहीं होता, किसी किसी में होता है। इस साइड से हटाना है इसलिए मैं सोचा ना, क्योंकि कई बार होता है ये प्रिंट जो होते हैं ना वो डुअल साइड होते हैं ठीक है। अब देखो कर, अब करना क्या है ध्यान दो। ये लॉक्स देख रहे हो कॉर्नर पे, इन लॉक्स पे पहले फ्लक्स लगा लो थोड़ा थोड़ा। लॉक्स पे लग गया फ्लक्स। सर अब हीट चेंज होएगी ना? चेंज करूंगा तो बताऊंगा भाई, क्यों चिंता कर रहा है, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तू आगे आ जा बेटा, तू आगे आके बैठ जा, यहाँ चेयर लेके बैठ जा आराम से, क्यों खड़ा है? हाँ हाँ तेरे को नहीं सर, कंफर्टेबल बस तो खड़ा नहीं, दोस्तों का साथ दे रहा है, वेरी गुड। की पीपीटी ले लेनी है आयरन पे ठीक है। पहले ये जो लॉक्स है ना, इन लॉक पे 138 लगा लेना।
220 आयरन का टेम्परेचर अधिक रहता है। बोर्ड पे आयरन का टेम्परेचर बोर्ड पे कितना रहता है? आयरन का टेम्परेचर सिर्फ आईसी पे चेंज होता है, 270 ठीक है, बाकी हर जगह सेम टेम्परेचर रहेगा। जो बता रहा था वही है। तो इसीलिए खराब भी होता है IC। हाँ जी, अभी तक नहीं ली। Sure, अभी लूंगा IC फिर बताना। सुनो थोड़ा सा हम कुछ और कर लेंगे। टेम्परेचर 350 ऑन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन बोर्ड एवरी टाइम कितना? टेम्परेचर 350 ऑन बोर्ड आउट 270 इधर से भी डिसोल्ड कर लिया, इधर से लॉक लगाया था उधर भी डिसोल्ड कर लिया, ठीक है। अब एसएमडी का जो आप टेम्परेचर रखोगे वो 310 से लेके 330 के बीच में रहेगा, ठीक, 310 से 330 के बीच में। फिलहाल 320 है। एयर जो रहेगा वो 4 से 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके लिए अच्छा होता है बैंड वाला यूजर। भाई में से सेफली निकालना है, खराब है तो उसको फ्लश निकाल ले, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया। अब इसके प्रिंट पे हम दोबारा से फ्लश लगाएंगे यहाँ पर। फ्लक्स फिर से वही न्यूमेटिक टेम्परेचर लेंगे, 138 पीपीडी लेंगे भाई, और सारे प्रिंट्स को हल्के हल्के हाथों से क्लीन कर लेंगे। बैठ लेना भाई, हाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, उसको क्लास से थोड़ी ना मतलब है, वो रिकॉर्डिंग से सब सीख लेगा। फिर बाद में कहेगा सर आपने कुछ बताया नहीं था।
पहले फ्लक्स लगाओ 2 से 3 बार, अरे इनर लगाओ, फिर इसे क्लीन करो। उसी कनेक्टर को लगाना है, ठीक है। तो कनेक्टर को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना, ठीक है। सोहेल, सोहेल को एक क्लास में यहाँ पे फ्लक्स लगा लो हल्का सा। इनका प्रिंट बनाना है तो 180 जो पीपीडी ले लो। जुड़ेगी तब ना, सही से लगाओगे तो नहीं जुड़ेगी। देखो जो पिन आपस में कॉमन होगी वही जुड़ेगी, अलग अलग है तो फिर जुड़ोगे तो सब चेंज, तो कोई चांस
उसके बाद आउटपुट अलग अलग है तो जुड़ गई तो सब बोर्ड चेंज, क्योंकि फिर आप वहां पे स्क्रैच कर दिए होगे। ठीक, अलग अलग सप्लाई तभी जुड़ती है, अलग अलग सप्लाई तभी जुड़ेगी जब प्रिंट आप डैमेज करोगे अच्छे से, नहीं तो एक ही सप्लाई होती है तो वही आपस में मिलती है वो। ठीक है, जल्दी अलग अलग सप्लाई आपस में नहीं मिलती। से फ्लक्स लगा लो। F2 को होल्ड कर लो हल्का सा, 183 ppt को दोबारा से। अब ये जो लॉक्स है ना, इनके लॉक्स पे थोड़ा थोड़ा लगा लो। इधर ये पूरी बॉडी ग्राउंड होती है। हाँ हाँ, ये पूरी बॉडी ग्राउंड होती है भाई। ओके, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। सेम 310 320 की हीटिंग। ठीक है, और एयर भी आपका सेम रहेगा 4 से 5। इसको पहले आपका हीट करो। दबानी है फिर की वजह से, दबानी नहीं है, हल्का सा होल्ड करना है बस। ठीक है, ये और असेंबली हटा लेंगे साइड साइड से, बस हल्का सा होल्ड करना है कि जो प्रिंट्स है ना वो प्रिंट्स इससे कनेक्ट हो जाए। ठीक, ये हो गया, ये सारे प्रिंट्स कनेक्ट हो गए। अब दिखा, क्लियर हो गया। ठीक, अभी लग गया। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ।